इस विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चड्ढा जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। संजय जी, स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे, हमारे साथ वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। संजय जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही कि इस आदेश को जो अभी राजद्रोह कानून 124 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसको आम आदमी की भाषा में कैसे समझा जाए, क्या बदला है, क्या रिलैक्स हुआ है? आनंद जी, जैसा आप बता रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, मैं आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपने बताए थे। तो एक इंग्रेडिएंट जो 1962 में, देखिए, इस कानून के प्रति जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से इस कानून के प्रति एक आवाज उठती रही है कि इस कानून का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इस कानून को हटा देना चाहिए, धारा 124A को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे याद पड़ता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब बड़े व्यापक रूप से इस पर चर्चा हुई थी। और चर्चा यह हुई थी कि जब आप एक और तो आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो दे रहे हैं, और दूसरी ओर वहीं पे एक छड़ी से सेडेशन का कानून लगा देते हैं। देखिए, लेकिन इस विषय पे पूरी समीक्षा के बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम दे रहे हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। खैर, इस केस सेडिशन का लॉ का जो अवलोकन है वो 1962 में एक केस था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि अभी भी कानून है। यानी कि 50 साल से जो एग्जिस्टिंग कानून है, 5 जजीय बेंच ने इस निर्णय को दिया था, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक केवेट इस्तेमाल की थी। उन्होंने कहा था ये सारी चीजें परिपक्व हैं, लेकिन सेडिशन तभी लागू होगा जब कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पे कि पीस की ब्रीच होती है, तब सेडिशन का लॉ लगना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा केवेट है ये। आप जब संभवतः जब कार्यक्रम की शुरुआत में बता रहे थे, तो ये भी एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। संजय जी, एक चीज समझना आपसे ये चाहेंगे कि जब सरकार, केंद्र सरकार ये कहती है साहब हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा और एकता और अखंडता, इसके बीच एक बैलेंस की जरूरत है। कुल मिलाके यही मसला है जिसको लेकर अब बात आगे बढ़ेगी। देखिए, 2-3 मसले हैं। पहला मसला आपने बड़े परिपक्व तरीके से बताया कि जी हां यही है, लेकिन दूसरा मसला है मिसयूज, और तीसरा मिसयूज ऑफ लॉ। इस कानून का हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में, और कुछ क्या पिछले कई दशकों में, बल्कि 2-3 दशकों में इसका मिसयूज होते दिखा है। हम अगर उसकी तफसीर में जाएंगे तो वो निकालना बहुत आसान है कि मिसयूज हुआ है, क्योंकि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सैकड़ों में है, और अगर सजा हुई है तो 1 और 2 लोगों को हुई है। तो ये दर्शाता है कि मिसयूज हो रहा है, पहली चीज, खास तौर से पिछले 3-4 दशकों में। नंबर 2, जो सबसे अहम बात है, देखिए, देशद्रोह के कानून में क्या सरकार की कंस्ट्रक्टिव अगर क्रिटिसिज्म है, अगर मैं सरकार के किसी कार्य का क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, तो क्या वो देशद्रोह हो जाएगा? नहीं, ये देशद्रोह नहीं होगा। तो ये एक थिन लाइन को बार बार जो है, जब ये केस मुकदमा दर्ज होता है, तो वो थिन लाइन ब्रीच हो रही थी। मेरे को याद आता है, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुआ करते थे, अब तो नहीं है, मरहूम हो चुके हैं, विनोद दुआ, उनके केस का आज उल्लेख भी हुआ। उनके केस में उन्होंने टेलीविजन पे कोई टिप्पणी करी जो कि किसी व्यक्ति को सही नहीं लगी, और उसने, आप देखिए ना, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, जो संभवतः सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा आया था, 1 साल पुरानी बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट संजय जी एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी, क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ 75 साल पहले, उसके बाद में 1962 का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मामला था जिसके आधार पर ये पूरा कानून बना, लेकिन आज की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ पे एक आप ट्वीट के माध्यम से, एक वीडियो संदेश के माध्यम से, एक ऑडियो मैसेज के माध्यम से कितनी चीजें बदल सकते हैं, या कहा जाए कितना ज्यादा देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बदली हुई परिस्थिति में सरकार अगर पुनर्विचार की बात कर रही, तो निश्चित तौर से एक व्यवहारिक पहल के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही आर्यन जी, 100% ये व्यवहारिक है, क्योंकि चेंज की आवश्यकता है। अब मैं इसको 2 चीजों से कोरिलेट करिए। आपने बताया 66A, सेक्शन 66 एक्ट ए ऑफ आईटी एक्ट,
जो कि एक अपराध था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अपराध नहीं है। दोनों समकक्ष पड़ते हैं, मेरा मामला है। मैं समझता हूं कि अगर दोनों को देखा जाए तो कई जगहों पे दोनों मिलते जुलते धाराएं हैं। तो 66A, अब आपको मैं दो बातें बताना, बहुत रोचक है ये बातें। 66A जब निरस्त कर दिया गया, आपको स्तब्ध रह जाएंगे आप। 1306 मुकदमे 2015 से लेके और 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई कि निरस्त हो चुका है ये प्रोविजन 66 से, फिर भी इसमें इस धारा के तहत मुकदमे चल रहे हैं, लोग जेल में हैं। वो धारा एग्जिस्ट नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया था। लेकिन मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूं, जो कि है देशद्रोह की धारा। देखिए, सरकार का ये कहना, और खास तौर से ये बहुत सराहना की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है इस एफिडेविट में। देखिए, सरकार का पिछले 5 से 7 सालों में सरकार ने कितने रिडंडेंट और पुराने कानूनों को हटा दिया है। उसी कड़ी के तहत क्यों नहीं इसको भी देखा जाए। और देखिए, मिसयूज की बात हो रही है। अगर मिसयूज है तो हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और उस सिस्टम के तहत उस मिसयूज को रोका जा सकता है। तुषार जो मेहता है, उन्होंने बहुत अच्छी एक सिफारिश करी कि एक SP स्तर का, IPS लेवल का अधिकारी हो, जिसकी संतुष्टि के बाद ही धारा 124 में जो है मुकदमा दायर हो। उससे होगा ये कि जैसे आपने बताया कि उससे ये होगा कि एक अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी बनेगी, कागज बना हुआ होगा। जी संजय जी, एक छोटा सा जवाब से चाहेंगे इस मसले पर भी कि किसी कानून के दुरुपयोग की वजह से उस कानून की वैधानिकता पर तो सवाल खड़ा नहीं हो सकता ना। अगर पुनर्विचार करके उसको और व्यवहारिक और चेक एंड बैलेंसेस के साथ बनाया जाए तो ये तो एक प्रोग्रेसिव देश के नाते हम आगे बढ़ सकते हैं। छोटा सा जवाब आपसे इस बात पे। बहुत सही आपने कहा। हम वैसे भी आर्यन जी चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम के द्वारा गवर्न होते हैं एज ए फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ। तो बिल्कुल ये सही पहल है और सरकार की इस पहल को देखते हुए, रादर मैं ये कहूंगा एक शब्द आगे बढ़ते हुए, कि सरकार की इस पहल पे अप्रूवल दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जब तक इस जो कदम पे आप लोग बढ़ रहे हैं, उस समय तक हम इस कानून पे जो है रोक लगा देते हैं। और बड़ी मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद हम लोग फिर से बात करेंगे जब सरकार उस नए कदम को लेके इस कानून को पुनः रिवाइव करेगी। बिल्कुल, संभवतः शायद कुछ महीनों के बाद इस पे हम कुछ और बेहतर जो पुनर्विचार की बात केंद्र सरकार ने की, उसके आधार पे क्या कुछ तय होगा उसका जिक्र भी शायद पब्लिक डोमेन में मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया।